हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोएंजाइम, जो कि बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विटामिन का ही एक टॉपिक है जो रह गया था, तो उसको आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होते हैं कोएंजाइम? तो कोएंजाइम आर ए नॉन प्रोटीन कंपाउंड। ठीक है, कोएंजाइम क्या होते हैं? एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, वो प्रोटीन नहीं होते हैं। दैट बाइंड विद इंजाइम्स, और वो क्या करते हैं? इंजाइम के साथ बाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं? इंजाइम के साथ जाके बाइंड कर लेते हैं एंड इंक्रीज द फंक्शन ऑफ इंजाइम, और इंजाइम के फंक्शन को बढ़ा देते हैं। इंजाइम के फंक्शन को क्या करते हैं? ये बढ़ा देते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए ये एक इंजाइम है। ठीक है, इसका एक्टिव साइट होता है, तो ये यहाँ पे आके बाइंड कर लेते हैं। ये मान लीजिए क्या है, कोई कोएंजाइम है, तो आपको ये दिख रहा है, ये क्या हो गया? आपका एंजाइम हो गया। ठीक, ये आपका एंजाइम हो गया। और ये क्या है? ये जो इसका एक्टिव साइट होता है कहीं और पे भी हो सकता है ये, तो यहाँ पे आके कोई दूसरा सा सब्सटेंस जो कि प्रोटीन नहीं है वो आके यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक, तो ये क्या करता है? इसके फंक्शन को बढ़ा देता है। तो अब आप डेफिनेशन आसानी समझ सकते हैं कि कोएंजाइम आर ए नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट बाइंड विद एंजाइम एंड इंक्रीज द फंक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो कोएंजाइम क्या होते हैं? तो कोएंजाइम ये नॉन प्रोटीन कंपाउंड होते हैं दैट बाइंड विद एंजाइम, जो एंजाइम के साथ में आके क्या करते हैं? बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिव साइट के नीचे। ठीक है, जो जगह थी वो तो जो मतलब इसका सबस्ट्रेट होगा वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा, लेकिन उसी के पास में ये एंजाइम के साथ में क्या करते हैं? जाके बाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? इंक्रीज द फंक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का जो कैटलिस्टिक फंक्शन है उसको ये बढ़ा देते हैं। ठीक, ऑल दी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड 2 ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन ए एंड के एक्ट एज कोएंजाइम और कोफैक्टर। अब आपने विटामिन्स पढ़े अलग अलग। ठीक है, वाटर सोल्यूबल पढ़ा आपने, और क्या कहते हैं? फैट सोल्यूबल पढ़ा। तो जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जितने भी क्या है वाटर सोल्यूबल, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये तो क्या होते हैं? ये जितने भी हैं ये सब क्या होते हैं? कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। इसके अलावा आपने पढ़े थे फैट सोल्यूबल यानी कीड़ा, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो उसमें से दो, विटामिन ए और विटामिन के, ये क्या करते हैं? कोएंजाइम की तरह से काम करते हैं, और कोएंजाइम को हम लोग कोफैक्टर भी बोलते हैं। कोएंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? कोफैक्टर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं? विटामिन्स के नाम है, और उनका पूछा है कि और आपके सिलेबस में पूछा है कोएंजाइम फॉर्म बताइए। ठीक है, एंजाइम के कोएंजाइम फॉर्म बताइए। तो ये आपका क्या हो गया? विटामिन B1 जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो विटामिन B1 इसका नाम थायमीन है, तो इसका जो कोएंजाइम फॉर्म है वो क्या बनता है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। क्या होता है? थायमीन पायरोफॉस्फेट, जिसको हम लोग TPP के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे ऐसे डायरेक्टली TPP आ जाता है, तो वो क्या होता है? एक तरीके का कोएंजाइम होता है। ठीक है, या कोएंजाइम फॉर्म होता है। उसका मतलब क्या है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक, दूसरा क्या आपने पढ़ा? दूसरा आपका है राइबोफ्लेविन। ठीक है, B2, विटामिन B2। तो इसमें दो तरीके के कोएंजाइम ये बनाता है। एक होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम लोग FMN के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है फ्लेविन एडिनिन डी न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसके आपको डीप नहीं जाना, इसके स्ट्रक्चर लेवल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पूछा भी नहीं आपके सिलेबस में। और ये डी फार्मा पढ़ रहे हैं आप, कोई मतलब PhD वगैरह या M फार्मा नहीं कर रहे हैं कि हर चीज़ को स्ट्रक्चर लेवल पे जाके आप समझें। ठीक, वरना तो आपका सिलेबस इतना ज़्यादा है कि एक ही दो चैप्टर कर पाएंगे पूरे मतलब सेशन में। तो इसको हम लोग FAD के नाम से जानते हैं। आपने कई जगह देखा होगा FAD, क्या कहते हैं TPP। तो ये क्या होते हैं? एक तरीके से कोएंजाइम होते हैं। तीसरा क्या आपका? विटामिन B3। तो इसको हम लोग नियासिन बोलते हैं या निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। तो इससे क्या बनता है? निकोटिनामाइड। क्या? निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD। और क्या बोलता है? और क्या बनता है इससे? निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो इसी में आप क्या करेंगे? इस वाले में NAD और P। ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन B5 से क्या विटामिन B5 को हम लोग बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। तो इससे बनता है कोएंजाइम A। क्या? कोएंजाइम A। आपने कई जगह देखा होगा को-A लिखा रहता है, तो वो क्या होता है? वो होता है विटामिन B5 से बनने वाला कोएंजाइम A, उसी को हम लोग बोलते हैं को-A। ठीक, और विटामिन B6 पायरिडोक्सिन। तो इससे क्या बनता है? पायरिडोक्सल फॉस्फेट। क्या होता है? पायरिडोक्सल फॉस्फेट। ये सब क्या है? ये कोएंजाइम फॉर्म है। ठीक है,
सातवां क्या है, बायोटीन। तो बायोटीन से क्या बनता है, कोएंजाइम फॉर्म, तो बायोटीन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन, बायोटीन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन। और विटामिन B9 जिसको हम लोग फोलिक एसिड बोलते हैं, इससे क्या बनता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। और विटामिन B12 जिसको हम लोग कोबालामिन या साइनोकोबालामिन बोलते हैं, जिससे बनता है कोएंजाइम B12, ये इसका क्या है, कोएंजाइम फॉर्म है। तो ये अलग अलग क्या हो गए, आपके कोएंजाइम फॉर्म हो गए। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था आपके सिलेबस में, केमिकल नेचर ऑफ विटामिन्स। क्या था, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपको आपने पढ़ा था जो विटामिन है उनके क्या फंक्शन हैं, उनका कितना हमको डेली यूज़ करना है, उसके सोर्सेज क्या है, डिफिशियंसी डिसीज़ क्या है, ऐसे ही क्या है आपको उसका केमिकल नेचर भी पढ़ना था। तो केमिकल नेचर में आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इतना ही समझना था उसमें कि ये वाटर सोल्यूबल होता है कि क्या कहते हैं वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, क्लोरोफॉर्म में ये सोल्यूबल होता है नहीं होता है, एसिडिक नेचर का होता है, बेसिडिक नेचर का होता है, थोड़ा बहुत। और ये कि ये क्या है, हीट सेंसिटिव है नहीं है, ये थोड़ी सी चीज़ें क्या है आपको ध्यान में रखनी थी बस, और कुछ ज़्यादा नहीं। तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही याद हो गई हैं कि कौन सा वाटर सोल्यूबल होता है, कौन सा क्या कहते हैं वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। और इस वाले टॉपिक में क्या है, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सारी बुक्स में बहुत कुछ दे रखा है डिटेल, पता नहीं स्ट्रक्चर और क्या क्या, तो वो आपको इतना डीप उसमें जाना नहीं है, ठीक है। आपको केमिकल नेचर के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है, केमिकल नेचर के बारे में और ज़्यादा अगर आपको इससे डिटेल ज़्यादा पढ़ना है तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाके केमिकल नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये जो मैंने लिख रखा है इसको मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने तौर पे इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। तो इसी पे हम लोग वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।